सीतामढ़ी से है, बहुत जी हाँ। मनमोहक है। तो स्थान है दिखा सकते हैं कि हम भगवान अगर परशुराम थोड़ा ताल, शिव जी को दिखाएं भव्य। जो आज के आपको एक छोटा बच्चा है, जनकपुरी क्या नगर, बेटा कैसा लगा परशुराम तालाब? जनकपुर धाम के बहुत अच्छा लगा। अनुमानित ये मेरा ईशान कोण चलिए ठीक है, उत्तर आपको पूर्व में कैसा थोड़ा लगा बेटा? नगर से अच्छा लगा? बाहर आ गया। तो जितने भी सैलानी लोग आए हुए हैं, खासकर जो स्थान, बिहार के अलावा मध्य तो प्रदेश, ये मैं स्थान के ताल, खुद ताल के सरोवर के मध्य भाग में ये भगवान शिव की स्थापना है। भगवान शिव की स्थापना है, आप दिल्ली से आप भी दर्शन कर लीजिएगा। क्या विशेषता लगा नेपाल में जो आप यहाँ तक? तो हाँ, कुल मिलाकर इस सरोवर का सिनेरियो शुद्धता लिए है, शुद्ध है, चारों ओर की दृश्यावली शुद्ध है। तो इसमें बड़ी शुद्ध अवस्था में जल है पूरे में। क्षेत्रफल बतौर वाटर बॉडी, एक पानी के स्रोत के तौर पे क्षेत्रफल एरिया भी खूब है। तो भगवान परशुराम ताल मुख्यतः माना जाता है भगवान राम से कैसे जुड़ता है। सीता स्वयंवर के पश्चात जो भगवान, दो भगवानों का मिलन हुआ, मिलन हुआ। तो ये तो जो भगवान परशुराम दो युगों से सत्ता के विरुद्ध बतौर विपक्ष के नेता, जैसे आज कॉन्सेप्ट है, वो कार्य दे रहे हैं, दो युगों से दे रहे हैं भगवान परशुराम जी, विपक्ष के नेता के तौर पर सत्ताधारियों के आगे। तो जिनका सामान्य जन के ये समाज पर कोई भार नहीं है, वो उनका पालन उस समाज के से कुछ मिले उनको, इस किस्म की उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो जब उनकी ड्यूटी का संपूर्णता होगा, मैं भगवान परशुराम के कर्तव्य की संपूर्णता हो गई, उनका चार्ज भगवान राम को ट्रांसफ़र हो गया, तो इस स्थान पर उन्होंने शांति लाभ किया। जो बताना है स्थानीय जानकारों का, इस सरोवर के क्षेत्र में इस नाम इसलिए मिला भगवान परशुराम ताल से ही नाम है, मंदिर नहीं कहा गया, आश्रम नहीं लिखा कहा गया है। तो ये भगवान परशुराम ताल है। और घटना जुड़ती है जिस उद्देश्य से हम आए हुए हैं। तो भगवान बिल्कुल जो समझ सकें, दो भगवानों का प्रसंग है माता सीता स्वयंवर के तुरंत बाद, वो तो उसमें बिल्कुल आज की तरह जैसे हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर होती है चार्जेस की, वो हो चुका। भगवान परशुराम जो कर्तव्य दो युगों से संभाले हुए थे, वो भगवान राम ने संभाल लिया। और ये निश्चिंत होकर इस स्थान पर भगवान परशुराम ने शांति लाभ किया मुख्यतः। तो बिल्कुल उस हिसाब से भी स्थान आज भी शांत है, शुद्ध है, स्वच्छ है, और आसपास की गांव बस्ती से बचा हुआ है। तो किन्हीं का भी हो, जो गांव बस्ती को फंस गया जो धर्म स्थान, वो तो खचकाना हो ही जाता है। तो ये जो उम्मीद की जाती है धर्म स्थान से, जिस शुद्धता की, ऋषियों और उसमें भगवान स्तर के ऋषि भगवान परशुराम जिस स्थान का सेवन करेंगे, उसको इतना स्वच्छ तो होना ही होगा। तो जय श्री राम।